परेशानी हुई और चीखे हम 7 मई की मीटिंग में चीखे, हमने पानी बढ़ा, उन्होंने कहा नहीं अभी हमने पानी लास्ट टाइम 10 मई को छोड़ा है 62,000 क्यूसेक, गुड्डू स्टिल 37,000 क्यूसेक। तो ये पानी कहां गायब हो रहा था बीच में, कहां गायब हो रहा है? या पानी गायब हो रहा है या आप छोड़ नहीं रहे पानी? अगर नहीं छोड़ रहे तो फिगर गलत दे रही है इरसा। कल इरसा ने मुझे पता चला इरसा ने खुद माना है कि पानी गायब हुआ है, तो एक कमेटी बना दी इस पॉइंट के ऊपर, सिंध की डिमांड के ऊपर एक कमेटी बना दी गई। उस कमेटी में बलूचिस्तान से खालिद मंसी साहब, पंजाब से रियाजुल हक साहब, वागडा से मेहर अली शाह साहब, पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव्स, सिंध के रिप्रेजेंटेटिव्स, एक टेक्नोलॉजी जिसको एटीसीपी कहा जाता है, जिसमें सवाल ही पैदा नहीं होता, वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड टेक्नोलॉजी है पानी को मेजर करने की, वो भी लेके आए और हम भी लेके गए। उसने मेजर किया कि 37,000 क्यूसेक पानी अब स्ट्रीम गुड्डू के ऊपर। पहले स्टैंडिंग कमेटी में डिसाइड ये हुआ था कि पानी सक्खर से मेजर किया जाएगा, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग 12 तारीख को हो रही थी और हम 10 तारीख की बात कर रहे थे। हम कह रहे थे 10 तारीख में हमारे पास पानी ये अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम सक्खर से करेंगे। मेंबर साहिबान सक्खर पहुंचे, जब सक्खर पे पहुंचे तो पंजाब की टीम ने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं सक्खर से न करें, आप गुड्डू पे करेंगे। हमने कहा चलो आप गुड्डू पे करें। अपस्ट्रीम गुड्डू के ऊपर हुआ तो पानी वही आया 37,000 क्यूसेक, जब 62,000 क्यूसेक रिलीज किया गया है। जो पहुंचना चाहिए था 60,000 क्यूसेक, जो पहुंचना चाहिए था 58,000 क्यूसेक। तो ये पानी या छोड़ा नहीं जा रहा या पानी कहीं पे गायब हो रहा। मैंने डेमो की पोजीशन आपको बता दी कि तरबेला डैम बहुत बेहतर हुआ है। अगर मंगला में पानी कम आया है तो तरबेला बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। चश्मा पे पानी आप स्टोर कर रहे हैं, तरबेला पे पानी स्टोर कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये फेडरल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि किस तरह से ये पानी की शॉर्टेजेस की जा रही है, क्यों की जा रही है, कौन बैग के ऊपर है। जैसे कि पंजाब जबरदस्ती से CJOTP लिंक के नाल चला रहे हैं, जो नहीं मान रहे, इरसा को नहीं मान रहा, स्टैंडिंग कमेटी को हमसे वादा किया गया। स्टैंडिंग कमेटी को 12 मई को हमें ये वादा किया गया था पानी स्टोर नहीं करेंगे, हमसे वादा किया गया था CJOTP नहीं चलाएंगे। तो ये कौन बात आपकी नहीं मान रहा? बड़ी अहम बात की आपने कि हमारा पहला बैराज गुड्डू है जो तकरीबन बॉर्डर के ऊपर है। तो पानी सिंध की हदूद में तो चोरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर हम पानी रिसीव कर रहे हैं। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि पानी गायब हुआ है या मिस रिपोर्ट हो रहा है या कोई साजिश हो रही है। मैं फेडरल गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूं कि कोई साजिश हो रही है आपके खिलाफ। मेहरबानी करके उस साजिश को बेनकाब करें। हमने आपको फैक्ट और फिगर खोल के दिए हैं, हमने जदीद डिवाइसेस के साथ आपको बताया है कि ये साजिश कौन कर रहा है। ये साजिश आप देखें, अपनी रैंक्स के अंदर देखें कि कौन आपकी बात नहीं मान रहा इस वक्त, कि ये जिस तरह की सूरत हाल पैदा की जा रही है ये एक साजिश है जिसको फेडरल गवर्नमेंट को बेनकाब करना चाहिए।
ॾाढो सुठो सवाल कयो सगीर आपने। मैं आपको बताना चलूँ, पहली दफा हो रहा है कि जदीद डिवाइसेस के साथ हम ये प्रूव कर रहे हैं। पहले हम चीखते थे, ये प्रूव करके रिटन फॉर्म में हमने दिया है कि पानी सिंध का गायब हो रहा है। और एक दफा एस्टेब्लिश, वो हमें हमेशा कहते थे कि आप पानी चोरी करते, सिंध पानी चोरी करता है। सिंध पानी रिपोर्ट आज ये 50 सालों में पहली दफा प्रूव होगा कि हम चोर नहीं है भाई, हमारा पानी कहीं और गायब हो रहा है। आप उसको देखें। पहली दफा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स के अंदर इस बात के ऊपर डायरेक्शंस आई हैं कि आप पानी स्टोर न करें, सीजीटीपी लिंक कैनाल को बंद करें। पहली दफा ये पाकिस्तान में डिटरमिन होने जा रहा है कौमी असेंबली के मेंबरान के थ्रू। मैं नहीं गया, मैं चाह रहा था कि मैं जाऊं, लेकिन मैं इस वजह से नहीं गया कि कौमी असेंबली के पंजाब के मेंबर को, कौमी असेंबली के बलूचिस्तान के मेंबर को वापडा को डिटरमिन कर दे। उन डिवाइसेस के ऊपर जो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, वापडा की खुद डिवाइसेस, देखिए वापडा के पास वो डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो डेमो के पानी को मेजर करते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान से लेके चित्राल से लेके पानी को, उन डिवाइसेस की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। देखें कि मैं बार बार मुख्तलिफ दोस्तों के साथ जब मेरी बातें होती थी, इंडिविजुअली साथी दोस्तों के साथ, अगर उनको याद हो कि मैं यही कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान के आखिरी बैरेज से, कोटरी बैराज जामशोरों से ये पानी निकलता है, किंजर पहुँचता है, और उस बैराज के ऊपर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है इस वक्त। 5000 क्यूसेक या 4700 क्यूसेक पानी अवेलेबल है कोटरी बैराज के ऊपर। 1300 क्यूसेक पानी, 1320 क्यूसेक पानी हम रोज देते हैं किंजर को, लेकिन किंजर डिप्लीट हो रही है। 52 से किंजर 47 पॉइंट समथिंग पे पहुंची है, 42 पे डेड लेवल है हमारा। अगर पानी की 10 दिन सूरत हाल ये रही तो किंजर डेड लेवल की तरफ तेजी से चली जाएगी। तो पानी पाकिस्तान के आखिरी बैराज से आता है। उस 4700 क्यूसेक में हम बदीन को पानी पीने का दे रहे हैं, हम सजावल को दे रहे हैं, हैदराबाद को 200 क्यूसेक पानी दे रहे हैं। तो पीने के पानी पहुंचाने की भी इस वक्त कोटरी बैराज के ऊपर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। हम बार बार ये बावर करा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को, लेकिन वो उसको एड्रेस करने की बजाय टीपी और सीजे खोल देते हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पानी पिछले साल जितना डेमो के अंदर अवेलेबल है, मई के अंदर 2 लाख क्यूसेक के करीब इनफ्लो है पाकिस्तान के, तो फिर शॉर्टेजेस सिंध में 51% क्यों? मैं मेरे भाई सिंपल बात कर रहा हूँ कि हमारे पास अगर फ्लोज भी सेम है पिछले साल के, तो सिंध को शॉर्टेजेस ज्यादा क्यों नहीं मिल रही? हमारी फिगर्स को डिस्प्यूट किया गया, हमारी स्टैंडिंग कमेटी में हमें बोला गया कि आपकी फिगर सही नहीं है, हमने वो भी करेक्ट करके दी है। तो उसके बाद सीजे और टीपी का खुलना, पानी की जो शॉर्टेजेस हैं उसको, तो इसका मकसद ये है कि कहीं साजिश हो रही है, कोई साजिश है जो इस फेडरल, मैं तो यही कहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश है। वो फेडरल गवर्नमेंट को डिटरमिन, वो ये फेडरल गवर्नमेंट से पूछे आप
फेडरल गवर्नमेंट से पूछे। देखिए, मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि मेरे भाई, हमने पहली दफा ये हमेशा हमें ये कहा जाता था कि पानी की शॉर्टेजेस है और सिंध पानी की शॉर्टेजेस हमेशा ज्यादा बेयर करे। इसके ऊपर हमारा शदीद है, हम कहते थे 1991 के अकॉर्ड के ऊपर अमल करें। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को हमने ये प्रूव करके साइंटिफिकली दिया है कि भाई ये शॉर्टेजेस जो हैं अपर रिपेरियन नहीं ले रहा और हमें पानी की शॉर्टेजेस ज्यादा हैं। तो ये कौन सा फैक्टर है, ये फेडरल गवर्नमेंट को मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी बताया है कि कौन सा फैक्टर है जो ये आपको एड्रेस करने नहीं दे रहा। अगर शॉर्टेजेस इस वक्त ज्यादा हैं, पहले हमें अप्रैल में कहा गया था शॉर्टेजेस ज्यादा है, हमने कहा बराबरी की बुनियाद पे। इस वजह से हाँ जी, देखिए नहीं देखिए रेंजर्स, पानी की शॉर्टेजेस अगर इतनी होगी, अब मैं कंप्लीट करूं, पानी की मैं बैठा हूं जब तक आप इजाजत नहीं देंगे। पानी की शॉर्टेजेस अगर आप किसी सूबे को 50% देंगे, पीने का पानी अवेलेबल नहीं होगा, 50% शॉर्टेजेस होगी, तो जो लोग इतने डिस्पेरेट हैं कि अगर उनके बनाना के क्रॉप, उनके आर्चर्ड, उनकी फसलें सूख रही हैं। और मैं फिगर आपको करेक्ट करूं सगीर कि सिंध में 21% कपास की शॉर्टेज नहीं हुई। सिंध में 5.5 लाख हेक्टेयर के ऊपर कपास लगती रही है। इस वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कह रहा है कि 2,43,000 हेक्टेयर के ऊपर कपास लगी है, मतलब 50% कपास नहीं लग सकी। तो पानी की कमी इतनी है कि मास वाए कि डिस्ट्रीब्यूशन, पीने के पानी को पहुंचाने के लिए, लोगों की डिस्पेरेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें मदद लेनी पड़ी है। अगर शॉर्टेजेस इतनी नहीं होती, नहीं लेते। आप कर ले, फिर आज आपके पास आ जाता हूं, पहले भाई कर ले, मैं आप कर ले हर में कर। पानी की शॉर्टेजेस जो पिछले साल थी, पानी उतना ही अवेलेबल है। शॉर्टेजेस है लेकिन आप कह रहे हैं कि जो पंजाब का इरिगेशन सेक्रेटरी है वो इतना पावरफुल है कि वो ना फेडरल गवर्नमेंट की सुनता है, ना हिसाब की सुनता है, ना कोई और कौन सा फोरम में जहाँ पे जाके आपको साजिश तो वो सेक्रेटरी कर रहा है। आप सीधी बात है, मैंने आपको बता दी बात, मैंने उसमें घुमा फिरा के बताइए बात। मैंने तो नाम ले लिया ना भाई, सेक्रेटरी पंजाब किसी की बात नहीं मान रहा, वो अपने कैनाल फुल चला रहा है, तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। अच्छा जाट साहब, एक सवाल मेरा ये है, जो ये बात मुख्तलिफ सर्किट्स में चल रही है कि आपकी मरकजी क़यादत ने कहीं पे खुद से वायदा किया हुआ है कि सराय की बेल्ट में ये पानी जा रहा है और ये पानी फौजी भाइयों की जमीनें आबाद करने के लिए जा रहा है, और आपकी क़यादत के मुशावरत के साथ जा रहा है, जो बात पीपल्स पार्टी के सर्किल से कोई बात नहीं करना चाह रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं करना चाह रहा। आप इंक्वायरी करवाएं, आप जाएं, आपको पता चलेगा कि ये चोरी कहाँ हो रही है। पंजाब का सेक्रेटरी भी बेबस होगा, फेडरल गवर्नमेंट भी बेबस होगी कि ताकतवर लोगों की जमीनें आबाद करने के लिए सराय की बेल्ट में आपकी सिर्फ का पानी जा रहा है, उसके खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, मैं ये आपको बताऊं, सराय की बेल्ट भी सूख रहा है, आपकी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है। आपको हमने डिटरमिन करके आदेश दिया है कि पानी तोसा से नहीं रिलीज हो रहा या बीच में गायब हो रहा है कि, और चेयरमैन साहब की जो रात की तकरीर थी वो बड़ी क्लियर थी, आपको कह रहे थे, बता रहे थे कि पानी की शॉर्टेजेस है तो सब सूबे बराबरी की बुनियाद पे बर्दाश्त करें। हमारा स्टैंड यही है कि लेकिन पानी क्यों नहीं, इस वक्त सीजी और टीपी लिंक के नाम चलाने की क्या जरूरत है। कल हमारी टीम टीपी के ऊपर थी, टीपी फुल चल रहा है, रिपोर्ट 9,000 हो रहा है, हमारे हिसाब से वो 13-14,000 क्यूसेक के ऊपर चल रहा है। आज हमने कहा कि टीपी को मेजर करें, हम साइंटिफिकली प्रैक्टिकली प्रूव करके दे रहे हैं कि पानी कम हमें दिया जा रहा है।
कौन साजिश कर रहा है ये देखना चाहिए। ये देखेंगे, मैंने नाम ले लिया है, वो जरूर देखेंगे उसको। मैं उम्मीद करता हूं खुशी शाह साहब जरूर देखेंगे कि किस तरह से सेक्रेटरी पंजाब किसी कैनाल से उनके पास है, खोल वो देते हैं, तो वो क्यों नहीं फैसलों के ऊपर अमल कर रहे हैं। कितना वक्त रह गया आपके पास कि अगर अब भी पानी मिले तो हमारी फसलें बच जाएंगी? देखिए, सिंध में कपास लगाने के लिए अभी हमारे पास मई का महीना आखिरी काउंट होता है, लेट का नुकसान बहुत बड़ा हो चुका है पाकिस्तान को, क्योंकि हमारे पास 5.5 लाख हेक्टर्स के ऊपर 5.5 लाख हेक्टर्स को अगर आप कन्वर्ट करें एकड़ के अंदर तो 17-18 लाख एकड़ हो जाती है। उसमें से आधे के ऊपर भी हम नहीं लगा सके, जो आधा जिसको आधा लगाया है उसको पानी देने के लिए नहीं है, क्योंकि वो भी तो इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये 10-15 दिनों के अंदर पानी अगर नहीं देते, जो हमने आधा फसल लगाया है वो भी सूख जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा तारीफ रही है, अगर छोटे सूबों के हकूक के लिए पानी के ऊपर एहतजाज अगर किसी ने किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। वो शहीद बीबी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले साल भी यूनियन काउंसिल सतह से लेकर तहसील सतह से डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के लेवल के ऊपर एहतजाज किए हैं, और मैं समझता हूँ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जरूर इसके ऊपर सोचेगी। ये मैं और दूसरी बात आपकी नए गाज डैम, बड़ा अहम सवाल। 2012 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एटीपी में ये स्कीम रखी और चली। जिस तरह हुकूमत चेंज हुई पाकिस्तान, तो उसके ऊपर फंडिंग कम कर दी गई, स्लो कर दी गई। इस दफा जब प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब कराची आए थे, तो हमारा पहला मुतालबा शहबाज शरीफ साहब से यह था कि 1991 के अकार्ड के ऊपर अमल करवाएं। बड़ा क्लियर हमारा स्टैंड था कि अप्रैल 2018 में शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, सिंध के सीएम साईं मुराद अली शाह साहब ये केस लेके सीसीआई में गए। 18 की में वो कमेटी कायम हुई अनवर मंसूर खान की। उस कमेटी ने 1 साल डिले करके फैसला मई 2019 में दिया, और उस फैसले के ऊपर उन्होंने क्लियर ये कहा कि सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, 1991 के अकार्ड के ऊपर अमल नहीं हो रहा। उस वक्त की हुकूमत पीटीआई ने वो रिपोर्ट साइड में करके एक दफा फिर नए अटॉर्नी जनरल को मुकर्रर किया। आज तक उस कमेटी के ऊपर रिपोर्ट के ऊपर अमल नहीं हो रहा। हमारा पहला मुतालबा शहबाज शरीफ साहब के साथ ये था। हमारा दूसरा मुतालबा शहबाज शरीफ के साथ ये था कि जलालपुर केनाल और थर केनाल, पाकिस्तान में पानी की कमी है, पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस कंट्री वर्ल्ड बैंक ने डिक्लेयर कर दिया है। 1962 में हमारे पास 4000 क्यूबिक मीटर पानी अवेलेबल था, जो 2009 में 1600 क्यूबिक मीटर रह गया, और आज वो पानी रह गया 1000, और पाकिस्तान को वाटर स्ट्रेस कंट्री डिक्लेयर किया गया है। आप किस तरह थल केनाल और जलालपुर केनाल को सपोर्ट कर सकते हैं? 20 लाख एकड़ जमीन नहीं किस तरह आबाद करें, इनको बंद किया जाए सिंध असेंबली की रेजोल्यूशन से। तीसरा हमारा मुतालबा ये था कि समंदर जमीन 22 लाख एकड़ जमीन खा गया है, 10 MF पानी जरूरी छोड़ना है डाउनस्ट्रीम में, उस पानी की अवेलेबिलिटी करके दें। हमारा यह मुतालबा था कि नए गाज डैम को स्लो कर दिया गया है। सिंध में सीसी लाइनिंग के मंसूबे जो उस पार्टी ने वफाकी हुकूमत के दौर में शुरू किए थे वो बंद कर दिए गए हैं। इनके ऊपर आप फंडिंग, तो इनके ऊपर वजीर आजम साहब ने हमें कहा कि मैं रिपोर्ट मांगूंगा, और बड़ी अच्छी बात, उन्होंने रिपोर्ट रिटर्न में मांग ली और हमने वो रिपोर्ट रिटर्न में दी। यार अरबाब करने सके तुम अरबाब करेंगे आप यार
देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि इस बात को अश्योर करने के लिए कि भाई ये दाग हम धोएं अपने ऊपर से, जो हमें कहा जाता है। हम ये चाह रहे थे कि भाई नारा के ऊपर के लोगों ने कहा कि टेल नहीं हो रही। नारा की टेल पता है कहाँ होती है? नारा की टेल होती है तकरीबन डिप्लो के पास, बदीन शादीलार से क्रॉस करके तो हमने रेंजर्स मुकर की, पहले से रोटेशन की, पानी की कमी की वजह से पानी हमने टेल करवाया, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। जहां जहां पॉइंट आउट हो रहा है, एफआईआर भी दाखिल हो रही है, आप पूछ लें, और वहां पे जो अफसर बैठा हुए हैं मंसूर मेमन साहब, उसकी भी रिपोर्टेशन पूछ लें। कोई भी अगर बोल दे कि उसकी रिपोर्ट, तो इसी तरह हम जी उस पर फायरिंग हुई, एफआईआर दाखिल हुई, डिटेल में नहीं जाते। रोडी कैनाल के ऊपर भी हमने ये करा। कल अक्रम वहां के ऊपर पीने के पानी, सिर्फ पीने का पानी चल रहा है अक्रम वहां पे भी हम ये कर रहे हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बात हमारे ऊपर से खत्म हो गई, कोई पावरफुल को छोड़ा जा रहा है और किसी कमजोर का पानी रोका जा रहा है। जी चलिए। बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि दरियाई सिंध पर बंदी बांधी जा रही है, उस पर डाका मार रहा है। आपने आज आजाद और शुमार से ये साबित किया कि सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन ये जो लाखों के दूसरे वो बातों से तो नहीं मानती। आपकी इस मीठी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पंजाब का आपात स्थिति जो है वो नरम तो नहीं हो जाएगा। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी पानी के हक के लिए वो बातों पर धरना दे सकते, तो आपको क्या मंजूरी? देखें, सिंधु दरिया के साथ ज्यादती की शुरुआत जो हुई है, वो तो पुरानी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन 1960 में एक डिक्टेटर ने हमारे 3 दरिया रावी, सतलज, ब्यास, हमारी मर्जी पूछे सवा, जब हमारी सूबाई हैसियत खत्म कर दी गई थी, पूछे सवा भेज दी। आधे दरिया दुनिया की तारीख में कभी भी नहीं हुआ कि दरिया कोई भेज देता है या दे देता है किसी दुश्मन में, कुछ नहीं कर सके। उसके बाद पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो 45 का अकार्ड था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवाया था सिंध और पंजाब के दरमियान, उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा था। शेख जुल्फिकार अली भुट्टो ने फजले अकबर कमीशन बनाई, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। फजले अकबर कमीशन के ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ, और फॉर्चुनेटली किस्मत के साथ सिंध के लोगों की जहदोजहद की वजह से रेस्टोरेशन हुई थी 1 यूनिट की। मेरा ख्याल 69 में रेस्टोरेशन हुई 1 यूनिट की। हम इस काबिल हुए कि एक दफा फिर सूबाई हुकूमत ने शदीद एहतजाज किया फजल अकबर कमीशन के ऊपर। हमने कहा 45 का जो माहिदा है उसमें 49 mm सिंध का पानी है, 49 mm पंजाब का पानी है, इसके ऊपर अमल करवाएं। कंसेंसस नहीं बना। फिर हलीम कमीशन बनी जिया के दौर के अंदर, कंसेंसस नहीं हुआ। नून लीग की गवर्नमेंट थी 1991 में, गुलाम हैदर वाई थे चीफ मिनिस्टर पंजाब, जाम सादिक अली चीफ मिनिस्टर सिंध थे, बलोचिस्तान में जमाली साहब थे, खैबर पख्तूनख्वा का मुझे नाम याद नहीं है। एक वाटर अकार्ड हुआ, हमारा पानी वही रहा तकरीबन 49 mm, पंजाब का पानी 55 mm कर दिया गया। सिंध के लोगों ने एहतजाज किया। हमने कहा कि तो अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेज ने हमें लोअर रिपेरियन को 49 और, लेकिन उस अकार्ड को 1991 से लेकर 2000 तक चलाया गया। अकार्ड चला, अकार्ड में कोई खराबी नहीं थी। फिर एक डिक्टेटर आ जाता है, उसने उस अकार्ड पे अमल रोक के एक 100 का 3 टियर फार्मूला हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया, जिसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। तो सिंध के लोगों ने एहतजाज किया है, हम एहतजाज करेंगे, अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। और ये हमारे जीने और मरने का सवाल है। इस वक्त सिंध सूख रही है, हम उनको कहना चाहते हैं कि हमें इतना तंग न किया जाए कि हमें जी नहीं करने दे रहे आपके दोस्तों में क्या करते हैं। साजिश के खिलाफ लग रही है, साजिश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। पंजाब साजिश के खिलाफ
वही कह रहा हूं कि ये जो साजिश कर रहे हैं, पंजाब तो सराइकी बेल्ट भी है, तो वो भी सूख रहा है। ये साजिश कौन कर रहा है इस वक्त? उस साजिश को बेनकाब करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को। उस साजिश के ऊपर ये पता लगाए कि किस तरह से ये पानी की शॉर्टेज इस माहौल में दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, इसको जरूर देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक सेक्रेटरी अगर ये कर रहा है तो फेडरल गवर्नमेंट को सेक्रेटरी से पूछना चाहिए और उसको चेक करना चाहिए, चेक करना चाहिए। 2017 में उसकी मूव में फेडरल वाटर पॉलिसी मंजूर की, उसके तहत 5 साल में सिर्फ वाटर पॉलिसी आनी चाहिए थी, वो नहीं आई, कौन जिम्मेदार है? दूसरा ये कि जो कराची के लिए खास दूषित पानी है वो आप क्यों नहीं मंजूर करा सकते? कराची में सब रहते हैं, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, अकाल, गवती सब रहते हैं, क्यों नहीं मंजूर करा सकते? देखिए, वाटर पॉलिसी के ऊपर मुझे इतराज है मिनिस्टर, उस वक्त की वाटर पॉलिसी के ऊपर कुछ इतराजात हैं और हम वो वाटर पॉलिसी, देखिए फेडरल ने अपनी वाटर पॉलिसी बनाई है और हम सिग्नेटरीज हैं उस वाटर पॉलिसी में, लेकिन हम अपनी वाटर पॉलिसी खुद बनाएंगे क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट कहती है बड़े डैम बनाएं, हम कहते हैं बड़े डैमों की हमारे पास जरूरत ही नहीं। फेडरल गवर्नमेंट उसमें कहती है कि बड़े डैम बनाना पाकिस्तान, हम कहते हैं बड़े डैमों का पानी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हम अपनी वाटर पॉलिसी बना रहे हैं और फाइनल स्टेजेस के ऊपर है, इंशाल्लाह ताला जल्द बनाएंगे।